हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 20/10/2021 की टॉप करंट अफेयर के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश कश्मीर में निवेश करेगा? इसमें संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा अमेरिका, तीसरा है रूस, चौथा है जापान। तो संयुक्त अरब अमीरात जम्मू कश्मीर में निवेश करेगा। किन फील्ड में निवेश करेगा? आईटी टावर हो गया, लॉजिस्टिक पार्क है, वह मेडिकल सुविधा को बेहतर कराने के लिए इन फील्ड में निवेश करेंगे। तो इन फील्ड में निवेश करेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए कई समझौते हुए हैं, जिनमें ये सभी फील्ड हैं। यूएई जिसकी राजधानी अबू धाबी है, वह इनकी करेंसी दिरहम है, वह इनके जो प्रेसिडेंट है वो खलीफा बिन जायद अल नहयान है। सेकेंड है अमेरिका के जो आप जानते हैं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इनके जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन है, और जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो कि इंडियन ओरिजिन से है। तीसरा है रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है। ये 2036 तक बने रहेंगे। इनकी जो करेंसी है वो रूबेल है। इनकी जो राजधानी है वो मॉस्को है। फिर चौथा है जापान के जो प्राइम मिनिस्टर अभी नए नए बने हैं ये है फूमियो किशिदा। इनकी जो करेंसी है वो येन है। इनकी जो राजधानी है वो टोक्यो है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, किस वित्तीय संगठन ने पाकिस्तान को ऋण देने से मना कर दिया? पहला आईएमएफ, दूसरा वर्ल्ड बैंक, तीसरा एशिया डेवलपमेंट बैंक, चौथा न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो दरअसल आईएमएफ ने पाकिस्तान को $6 बिलियन के ऋण देने से मना कर दिया। ये बात कई लंबे महीनों से चली आ रही थी कि पाकिस्तान लोन लेगा $6 बिलियन की आईएमएफ से, लेकिन आईएमएफ ने यहाँ साफ तौर पर मना कर दिया है कि हम लोन नहीं देंगे। आईएमएफ है क्या है? आईएमएफ है क्या? यह एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, लेकिन ये जो कार्य करना है ये 27 दिसंबर 1945 में हुआ था। इसके 190 मेंबर है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो क्रिस्टलिना जॉर्जियो हैं। इनके जो हेडक्वार्टर्स है वो वाशिंगटन डीसी है। जब हर साल एग्जाम में हर एक संगठन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है, तो आईएमएफ के बारे में बेसिक जानकारी है, जानना भी बहुत जरूरी है आज के कॉम्पिटिशन एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक जो कि एक ग्रुप है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक ग्रुप है ये वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन जो डीसी का फुल फॉर्म होता है ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। आप गूगल में सर्च कर लेना वाशिंगटन डीसी का फुल क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। फिर तीसरा है एशियाई डेवलपमेंट जो कि 19 दिसंबर 1966 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसके 68 मेंबर है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो मनीला फिलीपींस में है। इनके जो प्रेसिडेंट है वो मसत्सुगु असाकावा है। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट ये एक ब्रिक्स का बैंक है जो कि 2014 में इस्टेब्लिश हुआ था। इनकी जो मुख्यालय है संघाई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय संघाई का चाइना में है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो मार्कोज पराडो है। सेकेंड क्वेश्चन था, किस वित्तीय संगठन ने पाकिस्तान को ऋण देने से मना कर दिया? आईएमएफ ने। कितने बिलियन डॉलर की? $6 बिलियन की ऋण देने से मना कर दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? पहला है कुशीनगर, दूसरा है प्रयागराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरा है वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौथा है लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अभी हाल ही में उद्घाटन किया है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का। ये उत्तर प्रदेश की थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि 206 करोड़ की लागत से बनेगी। इसके पहले वाराणसी और लखनऊ भी है। तो ये तीनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? यूपी में। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस
किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? जेम्स पैटिंसन है, रिकी पॉन्टिंग है, स्टीव स्मिथ है, डेविड मार्नर है। तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने जो अभी रिटायरमेंट की घोषणा की है वो जेम्स पैटिंसन है। जेम्स पैटिंसन ऑस्ट्रेलिया के एक फास्ट बॉलर है, ये एक फास्ट बॉलर है। इन्होंने 21 टेस्ट मैच खेले और इन्होंने 15 वनडे मैच खेले और 4 T20 मैच खेले हैं। रिकी पॉन्टिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया को 2 बार वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन बना चुके हैं, वनडे वर्ल्ड कप। और स्टीव स्मिथ और डेविड मार्नर अभी भी टीम में खेल रहे हैं। आईएमएफ छोड़ने वाले भारतीय मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? पहला ऑप्शन है गीता गोपीनाथ, दूसरा है जैसा, तीसरा है श्री गुरदीप सिंह, चौथा है समीर वारखेड़े। तो आईएमएफ छोड़ने वाले भारतीय मुख्य अर्थशास्त्री है गीता गोपीनाथ है। गीता गोपीनाथ जो कि आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं और ये जनवरी 2022 तक छोड़ देंगे। सेकंड है जैसा कौन है? अभी जैसा सेक्रेटरी है बीसीसीआई की। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जाम में पूछ लिया जाता है बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो बीसीसीआई जो फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये है। जैसा भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। श्री गुरदीप सिंह कौन है? ये एनटीपीसी के चेयरमैन व एमडी हैं। समीर वानखेड़े कौन है? समीर वानखेड़े अभी जानते हो, ये एक चर्चित व्यक्ति है। ये नारकोटिक्स एनसीबी के जोनल ऑफिसर मुंबई में है, जोनल ऑफिसर। इन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में अरेस्ट किया है, इसलिए बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी हो गए अभी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीसी द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को आजीवन सदस्य लाइफ टाइम मेंबर अवार्डेड किया गया, सम्मानित किया गया? पहला है हरभजन सिंह, दूसरा है जवागल श्रीनाथ, तीसरा है जहीर खान, चौथा युवराज सिंह। तो ये पहला दूसरा ऑप्शन सही है, हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ। भारत, इजरायल, अमेरिका और यूएई संयुक्त आर्थिक मंच स्थापित करने पर सहमत हुए। अभी हाल ही मीटिंग हुई थी इन सभी के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की, चारों देशों की, जहां पर ये लोग एक संयुक्त आर्थिक मंच बनाएंगे जो कि एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन इन द मिडिल ईस्ट और एंड एशिया में ये आर्थिक मंच को कोऑपरेट कर सकें। चारों देश मिल के आपस में एक ज्वाइंट सेटअप बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CII किस तारीख से डिजिटल टेक्नोलॉजी फ्यूचर टेक, ये मोस्ट है, फ्यूचर 2021 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन व प्रदर्शनी आयोजित करेगा? ये 19 से 27 अक्टूबर, 25 से 28 अक्टूबर, 20 से 25 अक्टूबर, 21 से 26 अक्टूबर। तो ये करेगा 19 से 27 अक्टूबर। ये CII क्या है? पहले तो जानते हैं CII का फुल फॉर्म क्या होता है। CII का जो फुल फॉर्म होता है ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? फाउंडेड हुआ था 1895 में। इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? टीवी नारेंद्रन। इसका जो मेन काम है वो भारत के विकास के लिए एक इन्वायरमेंट बनाए रखना व क्रिएट करना, ये इसका मेन काम होता है। CII से भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आजकल रहा नहीं कि पूछ सकते, क्योंकि जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो एक लॉन्ग एग्जाम चलता है, महीने 2 महीने 3 महीने तक एग्जाम चलते रहते हैं, इसलिए उसको क्वेश्चन की नई वैरायटी मिलती रहती है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो याद रखना 19 से 27 अक्टूबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत में बायोमास पावर प्लांट की पहल कहाँ की गई?
पहला फिरोजपुर है, दूसरा है कानपुर, तीसरा है जयपुर, चौथा है भोपाल। तो ये की गई फिरोजपुर में। फिरोजपुर कहाँ है? पंजाब में है। जानते हो पंजाब किसान पराली जलाते हैं, पराली से वायु प्रदूषण होता है। तो पंजाब के फिरोज में एक बायोमास पावर प्लांट बनाई जाएगी, जिससे कि बिजली पैदा की जाएगी। इससे क्या की जाएगी? बिजली पैदा की जाएगी, जिससे कि प्रदूषण कम होगा और कई सारी जो फार्मर की प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व होगी। इसमें भोपाल को आप याद ही होगा कि मशहूर है भोपाल गैस स्ट्रैटेजी से। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेजेडी हुआ था। ये 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। और किस कारण हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी किस सन में हुआ था, वह किस गैस के लीक होने के कारण हुआ था।